हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री सेक्शन का। तो चैप्टर का नाम आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चैप्टर का नेम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है। ठीक है ना, हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग ट्रायंगल पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली समझेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इसका टाइप्स देखेंगे, यानी कि इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। आज कोई थ्योरम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस इंट्रोडक्शन रहेगा क्वाड्रिलेटरल का, छोटा सा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहेगा। जो कुछ भी हम लिखेंगे उसको नोट्स बनाते रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग अभी ट्रायंगल पढ़े थे। ट्रायंगल में क्या होता था? तीन लाइन सेगमेंट का कोई फिगर बनाते थे तो उसे क्या बोलते थे? ट्रायंगल। चाहे वो टेढ़ा हो, ऐसे हो, या फिर ऐसे हो, या फिर ऐसे हो, बस 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते थे? ट्रायंगल। यानी कि 3 लाइन सेगमेंट अगर एक बाउंडेड फिगर बना देगा तो उसे क्या बोलते थे? ट्रायंगल। लेकिन जब यही चीज 4 लाइन सेगमेंट एक बाउंडेड फिगर बना देगा तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। चाहे वो चारों फिगर का किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, लेकिन 4 लाइन सेगमेंट एक क्लोज फिगर बनाना चाहिए। बाउंडेड फिगर का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर। तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन फिगर, यानी क्या है? प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से एक बाउंडेड फिगर बना हो। बाउंडेड मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर। चाहे फिगर ये ऐसे हो, चाहे ये ऐसे हो, चाहे ये ऐसे हो, कुछ भी हो, मतलब 4 साइड का होना चाहिए। बस 4 साइड को देखिए, इसमें भी 1 2 3 4, इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जहां दिखा आपको चार साइड है और एक क्लोज फिगर बना हुआ है, सिंपल उसको क्या बोल देना है? क्वाड्रिलेटरल। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो बात की बात है, लेकिन अगर 4 लाइन रहा और क्लोज फिगर बन गया तो उसको क्या बोलना है? क्वाड्रिलेटरल। तो समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका एक छोटा छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कि वर्टेक्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल समझ के क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। अब उसका एक छोटा छोटा टर्म है जो कि आपको आना बहुत जरूरी है। आई नो आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला टर्म है मेरा क्या? वर्टेक्स। और वर्टेक्स हम ट्रायंगल में ही बताए थे। वर्टेक्स का मतलब देखिए, अगर वर्टेक्स का मेन मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से अगर 2 लाइन इमर्ज कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, तो ऐसा कितना पॉइंट है इस क्वाड्रिलेटरल में? 4 पॉइंट है, एक A B C D, यानी कि इस पॉइंट से एक ये लाइन निकला है और एक ये लाइन निकला है। ठीक है, अभी डायगोनल का बात नहीं करते, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से ये लाइन, उसी तरह इस पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन निकला है। तो ऐसा कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चारों कॉर्नर को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो क्या लिखे हैं? A B C D आर द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स समझ में आ गया किसको बोलते हैं? ये A B C D क्या है? मेरा वर्टेक्स है। अब बात करते हैं डायगोनल। देखिए डायगोनल किसको बोलते हैं? जब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जब ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। देखिए ये वर्टेक्स से जब उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? डायगोनल। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो गया? डायगोनल। तो यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोटेड भी कर लीजिएगा कि इन अ क्वाड्रिलेटरल मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल कैन बी ड्रॉन इज 2। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द लाइन सेगमेंट AC एंड AD आर डायगोनल, यानी कि ये लाइन और AC एंड AD नहीं होगा, AC एंड BD होगा। AC एंड BD आर डायगोनल। समझ में आ गया? यानी कि जब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। समझ में आ गया? अब देखिए थर्ड क्या है मेरा? अब यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट टर्म शुरू होता है, तो ध्यान समझिएगा। क्या है? एडजेसेंट साइड। अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद समझाते हैं क्या होता है एडजेसेंट साइड। क्या लिखा हुआ है? 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्वाड लिखे हैं।
टू साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। समझ में आया? देखिए क्या है, कोई भी साइड का, कोई दो साइड का अगर कोई कॉमन पॉइंट निकल गया, जैसे कि सी डी और बी सी का बात करते हैं, तो एक सी डी में कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट सी है। बी सी में कौन कौन सा पॉइंट है, एक सी है और एक बी है, यानी कि सी मेरा कॉमन पॉइंट है सी डी और बी सी का। तो ऐसा जब भी साइड हो जिसका कॉमन पॉइंट सेम हो, कम से कम एक कॉमन पॉइंट सेम होगा, तो उस दोनों साइड को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी साइड का नेक्स्ट वाला साइड या फिर उससे पहले वाला साइड, दोनों साइड में क्या होता है, एडजेसेंट साइड। जैसे कि सी डी का एडजेसेंट साइड क्या होगा मेरा, बी सी हो सकता है या फिर ए डी भी हो सकता है। इस वाले साइड का ये भी एडजेसेंट साइड हो सकता है, ए डी भी हो सकता है। हम लोग ये बोलेंगे सी डी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, या फिर ये भी बोल सकते हैं सी डी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड। अब बताइए, आपसे पूछते हैं ए बी का एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है। हम लोग ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी भी लिख सकते हैं और ए बी का एडजेसेंट साइड ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या बोले, जस्ट इसके नेक्स्ट वाला साइड या फिर उसके प्रीवियस वाला साइड, दोनों साइड इसका एडजेसेंट होता है, ठीक है ना। इसमें भी मेरा कॉमन पॉइंट बी निकलता है और इस दोनों साइड का बात करें तो इसमें भी कॉमन पॉइंट क्या निकलता है, ए निकलता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, टू साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। एग्जाम्पल में क्या है, ए बी एंड बी सी, सी डी एंड डी ए, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो समझ गया एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ मेरा क्या है, अपोजिट साइड। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला या फिर जस्ट उसके प्रीवियस वाला। और अपोजिट मतलब सुनने ही में लग रहा है जस्ट उसके उल्टा, यानी कि कोई भी साइड के जस्ट उसके उल्टा वाला साइड को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। तो ए बी का अपोजिट साइड कौन सा है, सी डी। बी सी का अपोजिट कौन है, जस्ट उसको उल्टा वाला देखना है, ठीक है ना, उसके बगल या फिर उससे पहले नहीं देखना है, जस्ट उसके उल्टा वाला देखना है। तो बी सी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए डी। तो क्या लिखे हैं, ए बी सी डी एंड बी सी एंड ए डी आर अपोजिट साइड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत इजी है, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वाले में। फिफ्थ क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि लगातार, जस्ट उसके बाद वाला या फिर जस्ट उसके पहले वाले, फिर लगातार कोई चीज होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। तो क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म। हम लोग साइड में क्या देखे थे, हैविंग कॉमन पॉइंट। अब एंगल में क्या है, जैसे कि अब डायगोनल को मिटा देते हैं, ठीक है ना। एक एंगल मेरा ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, 4 एंगल है टोटल। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल किसको बोलेंगे, कोई दो एंगल जिसका आर्म पता है क्या होता है। जैसे कि ये कोई एंगल बना है, यहाँ पे तो एंगल बन गया मेरा, तो ये साइड और ये साइड को क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिस साइड से मिल के मेरा एंगल बनता है उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। तो यानी एक कॉमन आर्म हो गया जिस दो एंगल में, उस दो एंगल को क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल का बात करते हैं, इसमें मेरा आर्म कौन कौन सा, एक ए डी है और एक ए बी है ना, इस एंगल का। और एक इस वाले एंगल का बात करते हैं, इसमें एक आर्म कौन है, बी सी है और एक ए बी है, यानी कि ए बी इस एंगल में भी है और ए बी मेरा इस एंगल में भी। तो ए बी मेरा कॉमन आर्म निकल गया। तो ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। या फिर सिंपल लाइन से बोले तो लगातार दो एंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। यानी कि ये दोनों मेरा जस्ट इसके नेक्स्ट वाले एंगल है तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ये इसके जस्ट प्रीवियस है तो ये दोनों क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। जिस तरह साइड में था जस्ट उसके नेक्स्ट वाला या फिर उसके पहले वाला, सेम उसी तरह एंगल में भी है, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला या फिर उससे पहले वाला एंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी आर कंसेक्यूटिव एंगल, या फिर एंगल ए एंड एंगल डी आर कंसेक्यूटिव एंगल। ये दोनों भी मेरा कंसेक्यूटिव है, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है। अब पूछते हैं एंगल सी का कंसेक्यूटिव एंगल कौन सा होगा, एंगल सी का एंगल बी भी हो सकता है और एंगल सी का एंगल डी भी हो सकता है। यानी कि एंगल सी एंड एंगल बी आर कंसेक्यूटिव एंगल, एंगल सी एंड एंगल डी आर कंसेक्यूटिव एंगल। समझ में आ गया। अब एक लास्ट टर्म है, क्या है, अपोजिट एंगल। ये भी सिंपल है भाई, कोई भी एंगल का जस्ट उसके अपोजिट वाला, जिस तरह साइड में पढ़े थे जस्ट उसके अपोजिट साइड, उसी तरह सेम एंगल में भी है। तो एंगल डी के अपोजिट कौन सा है, एंगल बी। तो क्या देखेंगे, एंगल डी एंड एंगल बी आर अपोजिट एंगल, यानी कि जस्ट उसके उल्टा होना चाहिए, जस्ट उसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंगल ए के अपोजिट कौन होगा, एंगल सी। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। तो क्या लिखा हुआ है, एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब पता नहीं होगा तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए ये चीज़ आपको अभी हम बता दिए, ठीक है ना। तो आप लोग अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसका एक छोटा छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, वो चीज़ आप लोग अब अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का फ्लो चार्ट, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा टाइप है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का हायरार्की पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसका मतलब ही एक ही है, यानी कि बेसिकली हम लोग बोले तो क्या पढ़ने वाले हैं अभी, क्वाड्रिलेटरल का फ्लो चार्ट। देखिए बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल को पता चल चुका है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड विथ 4 साइड, यानी कि कोई ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड करके बना हो, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। नो मैटर कैसा वो शेप है, साइज है, कौन किसके पैरेलल है नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर कोई एक पेयर पैरेलल होगा, जैसे कि ये मेरा फिगर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है ना। इसमें मेरा क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी कि एक पेयर मेरा पैरेलल है और एक पेयर मेरा नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी नॉन पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये दोनों पैरेलल नहीं है बट ये दोनों पैरेलल है। तो कितना पेयर मेरा पैरेलल है, एक ही पेयर पैरेलल है। जब ऐसा फिगर जिसमें एक ही पेयर पैरेलल हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। तो क्या लिखा हुआ, 1 पेयर पैरेलल साइड, यानी कि एक पेयर क्या होगा, पैरेलल साइड होगा, तो वैसा फिगर क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। अब अगर 2 पेयर हो गए, यानी कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गए, यहाँ पे क्या था, एक पेयर पैरेलल था, अब अगर 2 पेयर पैरेलल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। अब देखिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ये जो एरो बनाए हैं इसका मतलब क्या समझते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। अब इस फिगर में क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी और क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी कि मेरा यहाँ पे 2 पेयर पैरेलल है। तो ऐसा फिगर जिसमें 2 पेयर पैरेलल साइड हो, यानी कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। फिर से बोल रहे हैं, एक पेयर पैरेलल साइड होगा तो ट्रेपीजियम, अगर 2 साइड पैरेलल हुआ, यानी कि 2 पेयर ऑफ पैरेलल हुआ, 2 पेयर पैरेलल साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे। अब अगर एक भी साइड पैरेलल नहीं होगा, यानी कोई किसी के पैरेलल नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइट। जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, इसी शेप का होता है, ना तो ये इसके पैरेलल है ना तो ये इसके पैरेलल है, तो क्या लिखा हुआ है, नो पैरेलल साइड। और अगर 2 साइड पैरेलल होगा तो क्या है, 2 पेयर आर पैरेलल साइड, 2 पेयर पैरेलल होगा तो क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। एक पेयर अगर पैरेलल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रेपीजॉइड, या फिर ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेपीजियम बोलिए या फिर ट्रेपीजॉइड, दोनों एक ही है। ये तो बेसिकली हो गया क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप में बांटा गया है। फिर से बोल रहे हैं, एक पेयर हुआ तो ट्रेपीजियम, 2 पेयर अगर पैरेलल साइड हुआ तो पैरेललोग्राम, और 3 पेयर हुआ तो सॉरी पैरेललोग्राम, और अगर एक भी पेयर नहीं हुआ तो काइट, ठीक है ना। अब देखिए, अब ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड है इसका भी एक टाइप होता है। ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है ना, ये ए बी सी डी, ये दोनों मेरा क्या है, पैरेलल है। अब ये नॉन पैरेलल साइड जो है, अगर ये इक्वल हो गया, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो गया, हम पैरेलल का बात नहीं कर रहे, पैरेलल तो मेरा सिर्फ यही दोनों होगा, लेकिन नॉन पैरेलल साइड का लेंथ अगर सेम हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी है। ये क्या है, मेरा नॉन पैरेलल साइड है। तो अगर नॉन पैरेलल साइड अगर सेम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसे लिखा भी हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो इसको समझिए क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड मेरा क्या है, इक्वल है। अब देखिए, पैरेललोग्राम का भी बहुत सारा टाइप है, ठीक है ना। ये सब लोग रेक्टेंगल सुने होंगे, रोम्बस सुने होंगे, स्क्वायर सुने होंगे, ये सब मेरा पैरेललोग्राम है, ये सब मेरा पैरेललोग्राम के अंदर आता है। तो हम इसमें क्या पढ़े थे कि अपोजिट साइड मेरा पैरेलल होता है, तो यानी कि रेक्टेंगल में भी मेरा अपोजिट साइड पैरेलल होगा, रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा, और ये स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब मेरा पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है। जब पैरेललोग्राम में ये पैरेलल होता है तो ये सब भी तो उसी के अंदर आता है ना, तो यानी कि इसका जो प्रॉपर्टीज वो इसी का भी प्रॉपर्टीज होगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज है कि 2 पेयर आर पैरेलल साइड, या फिर बोलिए कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका बेसिकली 2 टाइप होता है, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है रोम्बस। स्क्वायर इसके टाइप में नहीं आता है, ठीक है ना, इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर आएगा। अब देखिए, रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी कि ये अगर ए बी सी डी है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा,
और ए डी इक्वल टू बी सी होगा, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल लेंथ। और इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर सेम, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। ऑल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर सेम, दैट इज लिख लिया यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर सेम, लेकिन इसमें नोटेट करने वाली बात क्या है कि ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। बस इसमें चारों साइड इक्वल होगा, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। अब देखिए जो रोम्बस का प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर सेम, और एक रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर सेम, ये दोनों प्रॉपर्टी को उठा के एक और फिगर बनता है जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स आर सेम होता है और ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है। इसमें भी एंगल कितना होता है मेरा, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में एंगल मेरा 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में कितना होता है ये पता नहीं होता है, ठीक है ना। बस इसमें ऑल एंगल्स आर डिफरेंट होता है। तो ये है मेरा टोटल क्वाड्रिलेटरल का फ्लो चार्ट, और काइट का कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट 3 में बांटा गया है। ट्रेपीजियम में अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब अगर ये जो पैरेललोग्राम है, अगर इसमें अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अगर इसमें ऑल साइड्स आर सेम बट ऑल एंगल्स आर डिफरेंट तो क्या बोलेंगे, रोम्बस। अगर इसमें दोनों ऑल साइड्स आर सेम भी हुआ, ऑल एंगल्स आर इक्वल भी हुआ तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये तीनों मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है तो सिंपल बोल दीजिएगा कि ये मेरा पैरेललोग्राम है। अगर आप देख रहे हैं कि पैरेलल हो गया, मेरा 2 पेयर पैरेलल बन रहा है, अपोजिट साइड मेरा पैरेलल बन रहा है, तो सिंपल उसको बोल दीजिएगा क्या, पैरेललोग्राम है। वो बाद में देखा जाएगा कि वो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। समझ में आ गया। अब लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो इस फिगर का कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए उस फ्लो चार्ट से हमको 3 कंक्लूजन मिला है, तो वो 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो तीनों के बाद देखते हैं क्या है। पहला है मेरा रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर मेरा तीनों पैरेललोग्राम के नीचे था, यानी कि वो तीनों मेरा पैरेललोग्राम था। तो पहला पॉइंट यही बोलता है कि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर तीनों का आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। आप लोग फ्लोचार्ट में देखे होंगे कि एक रेक्टेंगल यहाँ बनाए थे और एक रोम्बस बनाए थे, ये दोनों से मिल के मेरा एक स्क्वायर बना था। तो स्क्वायर का हम लोग रेक्टेंगल बोले या फिर रोम्बस बोले, बात एक ही है, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं और हम लोग इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगल से आया है मेरा स्क्वायर, रोम्बस से आया है मेरा स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड मेरा क्या, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये तो हमको ही पता है कि काइट जो है वो मेरा पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं होता है। लेकिन हम लोग पता है पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेपीजियम क्या बोलता है कि एक साइड मेरा पैरेलल होना चाहिए, एक साइड मेरा पैरेलल होना चाहिए। ये तो नहीं ना बोला कि ओनली वन साइड पैरेलल, बस इसमें क्या बोला कि एक साइड पैरेलल होना चाहिए। तो आप देखिए पैरेललोग्राम में तो मेरा एक साइड पैरेलल होता ही है, ये साइड तो मेरा पैरेलल होता है। भले इसमें दोनों साइड पैरेलल होता है लेकिन एटलीस्ट वन साइड तो पैरेलल होता है ना। जैसे हम लोग फोर्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम is also a trapezium। अब क्यों बोल रहे समझिए, ट्रेपेजियम में तो ये ना बोला है कि एक साइड, ये तो नहीं बोला कि ओनली वन पेयर पैरेलल साइड, सिर्फ इसमें क्या बोला है कि वन पेयर पैरेलल साइड, ओनली तो नहीं बोला है। तो पैरेललोग्राम में तो वन पेयर मेरा पैरेलल साइड होता ही है, तो क्या इसको ट्रेपेजियम नहीं बोल सकते? डेफिनेटली बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग फोर्थ पॉइंट लिख भी लीजिएगा, पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम बट काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का बस इंट्रोडक्शन देखे हैं, ठीक है ना, उसका टाइप देखे हैं और उसका फ्लो चार्ट पढ़े थे, और एक छोटा छोटा पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, ये सब देखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक।